हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। कभी कभी हमारे फ्लावरिंग प्लांट पर फ्लावरिंग हो रही होती है, लेकिन हमें उस प्लांट को रिपोर्ट करना होता है। लेकिन फिर हम प्लांट को देखते हैं तो उस पर फ्लावर्स आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं? वैसे तो जब फ्लावरिंग सीज़न हो तब प्लांट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लांट फोकस करता है अपने फ्लावर्स पर, अपनी फ्लावरिंग पर, तो हमें उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तरीका है जिससे आप, अगर फ्लावरिंग सीज़न है और आप प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस तरह की रिपोर्टिंग में आपको प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से बचाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि आप 2 से 3 दिन धूप में ना रखें रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को, तो इस तरह की रिपोर्टिंग जो आज हम करने वाले हैं उसमें आप प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं रिपोर्टिंग के बाद। उसमें कोई खास देखभाल आपको नहीं करनी पड़ेगी, बस रिपोर्ट करके जैसे नॉर्मल प्लांट आपके रखे रहते हैं वैसे ही आप उन प्लांट्स को रखा रहने दे सकते हैं। तो ये दोनों ओलियंडर के प्लांट हैं और आज हम आपसे ओलियंडर की रिपोर्टिंग शेयर करेंगे, वो भी फ्लावरिंग के साथ। ये दोनों प्लांट हमने कटिंग से ही तैयार किए थे और दोनों वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिए। पिंक वाला प्लांट हमारा 2 साल पुराना हो चुका है और ये वाइट ओलियंडर हमारा 1 साल पुराना हो चुका है। इसमें न्यू ग्रोथ भी आई है और उन सभी न्यू ग्रोथ में कलियाँ आ रही हैं। तो ये जो 2 प्लांट हैं, दोनों आप देख सकते हैं वही प्लांट हैं जो कटिंग से हमने ग्रो किए थे और ये 10 इंचेस के पॉट में ग्रो किए हुए हैं। तो जो फर्स्ट फ्लावरिंग हमने आपसे शेयर की वो दिन की फ्लावरिंग थी, यानी सुबह सुबह जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं और पूजा के लिए भी उनको नहीं तोड़ा जाता है। और शाम तक आते आते ये थोड़ा सा मुरझाने लगते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है आजकल और मौसम में भी बहुत ज़्यादा गर्माहट है, तो इसीलिए मुरझाने लगते हैं थोड़ा फूल। तो शाम की ये वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। सुबह की फ्लावरिंग हमने वीडियो में शुरुआत में शेयर की है। तो अभी हम आपको इस प्लांट को रिपोर्ट करना बताएंगे, क्योंकि ये दोनों ही जो प्लांट हैं वो 10 इंचेस के पॉट में है, लेकिन वाइट वाला जो प्लांट है उसको 1 ही साल हुआ है। तो अभी इसको हम इसी पॉट में रहने देंगे और नेक्स्ट ईयर या तो फरवरी मार्च में या फिर रेनी सीजन में इसको रिपोर्ट करेंगे बड़े गमले में। तो अभी हम जो पिंक वाला ओलियंडर है, यानी पिंक कनेर है, उसको शिफ्ट करने वाले हैं। इसमें कुछ फाउंटेन ग्रास ग्रो हो गई है जो कि हमने आपसे शेयर भी की थी, तो उसको आने देते हैं। तो अभी 12 इंचेस के पॉट में हम ये जो प्लांट है ये शिफ्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लांट को बाहर निकालना है। तो देखिए, फ्लावरिंग प्लांट डिस्टर्ब भी ना हो तो उसके लिए आपको प्लांट को ऐसा का ऐसा स्टेम के साथ बाहर उठा लेना है। और अगर फिर भी ये फंसा हुआ है पॉट में तो हल्का सा साइड से आप हल्का सा कोई भारी चीज़ पॉट में टच करेंगे, उसको हल्का सा टच करेंगे तो वो एकदम से बाहर आ जाएगा। तो इस 12 इंचेस के पॉट में पहले से ही मिट्टी बनी हुई है, उसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि जगह कम रह जाएगी नहीं तो। और ड्रेनेज होल बिल्कुल ठीक है, इस पर एक पत्थर रख देंगे और इस जो ये हमने मिट्टी बाहर निकाली है प्लांट के साथ, इसको ऐसा का ऐसा हम प्लांट को 12 इंचेस के पॉट में रख देंगे। लेकिन अभी क्या है, ये ज़्यादा नीचे पहुंच चुका है, तो अब थोड़ी सी मिट्टी हमें पॉट में फिर से डालनी होगी, जिससे जो एक लेवल है वो ठीक हो जाए प्लांट का। तो मिट्टी को हमने भर दिया है थोड़ा सा नीचे की तरफ और इस प्लांट को रख कर देख लिया है, जो लेवल है बिल्कुल सही है। और प्लांट सीधा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार उसको ऐसा का ऐसा सेट कर दिया तो वो प्लांट टेढ़ा ही सेट होगा। आप इसमें इस तरह से फर्टिलाइज़र का पॉटिंग मिक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी इस पॉट में से बाहर निकली है वही हम इसमें भर देने वाले हैं साइड से। और लिक्विड फॉर्म में वैसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं आप, काउडंग या वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। तो अभी हम ये जो फाउंटेन ग्रास इसमें ग्रो हो गई है इसको नहीं हटाने वाले हैं। किसी दिन जब मिट्टी तैयार करेंगे दूसरे प्लांट्स के लिए तो इस फाउंटेन ग्रास को भी इस पॉट में से बाहर निकाल देंगे। तो अभी साइड में जो मिट्टी बची हुई रह गई थी उसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं और फिर वाटरिंग कर देते हैं, जिससे जो मिट्टी है वो अपनी जगह सेट हो जाएगी। 10 इंचेस के पॉट में और 12 इंचेस के पॉट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको पहले पॉट से ज़्यादा जगह मिल जाएगी। अब जैसे ये वाला जो प्लांट है, जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही इसको बिल्कुल बाहर की तरफ उठा लेंगे, तो ये जो है ऐसा का ऐसा प्लांट बाहर आ जाता है, रूट्स डिस्टर्ब नहीं होती हैं। दूसरा, फ्लावरिंग सीज़न है तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। साइड से जो इसकी एजेस हैं उनको अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये केवल आपको दिखाने के लिए हमने बाहर निकाला था, नहीं तो जो वाटरिंग हम करेंगे, पानी देंगे, वो सब बाहर निकल जाएगा पॉट से। तो इस तरह की रिपोर्टिंग से प्लांट डिस्टर्ब भी नहीं होगा और लगातार फ्लावर्स देता रहेगा, क्योंकि कुछ प्लांट क्या है, रिपोर्टिंग के बाद मुरझाने लगते हैं और कुछ समय के लिए फ्लावर्स देना बंद कर देते हैं क्योंकि हमने उनको डिस्टर्ब किया है। लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं होगा, लगातार प्लांट फ्लावर्स भी देगा और आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं तुरंत रिपोर्टिंग के बाद भी। और किसी भी समय इस तरह की रिपोर्टिंग की जा सकती है, वैसे शाम को करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग आप किसी भी समय कर सकते हैं और डायरेक्ट सनलाइट में इसको रख सकते हैं। बाकी आप ओलियंडर यानी कनेर को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी अभी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।